हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो बात करेंगे हम रज़ा का रूम रेडी हो गया, रज़ा रूम टूर, महर उदास क्यों रहती है, इन सब के बारे में ये जो व्लॉग आया है सबा का, इसके बारे में। अच्छा, यहाँ पर ना देखो, बहुत सारी जो लोग हैं वो कमेंट सेक्शन जब मैंने देखा था तो वो ये देखा था कि भाई ये तुम सही खेल गई हो, मतलब तुमने रूम भी दे दिया और उसके बाद वो महर सॉरी रज़ा वो रूम यूज़ भी नहीं करेगी और तुम्हारा नाम भी हो गया और तुम्हारा काम भी हो गया। मतलब यहाँ पे लोगों का मानना ये है कि सबा ने मैनिपुलेट किया है रज़ा को कि ठीक है मैं तुम्हें रूम दे रही हूँ लेकिन तुम वो यूज़ नहीं करोगी, मतलब तुम सोगी हमारे साथ ही, तुम यही दिखाओगी लोगों को कि अगर तुम्हें आज तक रूम नहीं मिला था तो वो तुम्हारी अपनी चॉइस थी और इस तरीके से, ताकि मुझे इतनी गालियाँ ना पड़े। यार मैं अगर बोल रही हूँ, अगर ये लोग मैनिपुलेट आज भी हो रहे हैं रज़ा और ये सब लोग भी, तो फिर ये सबसे बड़े बेवकूफ़ हैं। मतलब फिर सबा से ज़्यादा अगर कोई इंसान, मतलब सबा को तो छोड़ ही दो साइड में, फिर ये सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ है जो आज के दौर में इस एज में आने के बाद भी मैनिपुलेट हो रहे हैं। और ये बेचारगी जो है कि रज़ा की जो बेचारगी है कि रज़ा को मतलब लोग लिख कर रहेंगे बेचारी को मिल गया आखिरकार रूम। बेचारी वो किधर से भाई, उसका अपना मतलब 2 मंजिला घर पड़ा है मौदहा में, ठीक है, जहाँ पर रूम ही रूम है, जहाँ पर सब कुछ है। वो अपना चाहे तो वो कितना अच्छा रूम वहाँ बना सकती है, वो सब कर सकती है और वो क्रिएटिव है। उसने इतने सालों से यूट्यूब देखा है, उसने सब देखा है। क्या करियर नहीं बन सकता उसका भाई? उसने इंस्टाग्राम पर देख ली है अपनी किस तरीके से पॉपुलैरिटी उसको मिली है, मिलियंस में उसकी वीडियोस गई हैं, उसको समझ, तो वो उसको अच्छे से पता है कि उसको अगर अपनी ज़िंदगी सेट करनी थी तो वो कर सकती है, उसमें कोई ऐसा बेचारी वाला सीन नहीं है। और मुझे अब रज़ा बेचारी नहीं लगती। हाँ, एक टाइम तक मुझे लगता था उसके साथ गलत हो रहा है, बट जब एक इंसान खुद ही इस चीज़ पर बोल रहा है, भाई इतनी बड़ी लड़की को ये जो मैनिपुलेट करके रखा है, क्या उसको अब तक अकल नहीं आती? भाई सोशल मीडिया आपको अकल दे देता है, इतने सारे लोग वीडियोज़ बनाते हैं। चलो वीडियोज़ में बोल दूँ आप नहीं देख रही हो, लेकिन कमेंट सेक्शन वो तो भरा पड़ा है ना, वहाँ तो सब कुछ लिखा हुआ होता है, वहाँ तो सब कुछ पता होता है। तो फिर मुझे नहीं लगता कि उसको अगर अकल नहीं आ रही है और वो चीज़ों को नहीं समझ रही, तो फिर मसला शायद उसी में ही है। मतलब इतनी बड़ी मैनिपुलेटर अगर सबा है तो फिर मतलब अब तक क्यों नहीं समझ में आ रहा लोगों को? तो मेरे लिए तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन बन चुका है फ़िलहाल, क्योंकि बेचारा कोई भी नहीं है। अगर वो सब कुछ कर रही है रज़ा तो वो अपनी सोच है, और देखो अभी भी उसको रूम मिल गया तो बोलती है नहीं मैं रूम में सोऊंगी तो नहीं अकेली। मतलब लाइक सीरियसली क्या है? मतलब आज के दौर में भी लोग जब ऐसी लड़कियों को देखते हैं ना, मतलब कि यार ऐसे लोग भी हैं, तो वो हैरत देख रहे होते हैं कि भाई आजकल का ज़माना एडवांस है, लोग अपने आप को ज़माने से चलाने के हिसाब से चल रहे हैं। और ये तो भाई अपना रूम तो आजकल मतलब एक तरीके से ये लग्जरी में नहीं आ रहा बच्चों की, आजकल तो ये ज़रूरत बन चुका है। पहले के ज़माने में ये लग्जरी हो भी सकती थी, मतलब हो भी सकती थी, हालांकि उस वक्त भी वो लग्जरी नहीं है। बच्चों को अपनी प्राइवेसी देना या बच्चों को अपना रूम देना कोई लग्जरी में नहीं आता है। बट फिर भी चलो, पहले के ज़माने में ऐसा नहीं होता था, जॉइंट फैमिली सिस्टम होते थे, एक एक दो दो रूम मिले हुए होते थे, एक ही रूम ज़्यादातर मिला हुआ होता है, उसी में बच्चे, उसी में सब कुछ। आज के दौर में जो है वो बच्चे, मतलब इतने छोटे छोटे बच्चों के पास भी अपना रूम होता है। मेरी बच्चियों के पास अपना रूम है, वो अपने रूम में रहती हैं, वो अपने रूम के अंदर अपना सब कुछ करती हैं, और मतलब उनका अपनी प्राइवेसी है, उनका अपना है कि हाँ भाई ठीक है, उनकी प्राइवेसी मतलब क्या ही, उनका मतलब अपनी सारी चीज़ें, उनके रूम में उन्हीं के हिसाब से चीज़ें हैं, उन्हीं के हिसाब से उनके कपड़े पड़े हैं, उनके कपड़े उन्हीं के रूम में हैं, उन्हीं को जो है वो मैं सेट करने का बोलती हूँ कि अपने रूम को खुद सेट करो, खुद जो है वो समेटो करो, तो वो सारी चीज़ें होती है। तो कोई ये लग्जरी चीज़ नहीं है जितना इसको लग्जरी बना के पेश किया गया है। और भाई वो रज़ा का अपना ही है कि मैं तो रूम में सोऊंगी नहीं, मतलब बहन तो छोटी बच्ची है जो कभी भी डर रही है, नहीं मैं तो नहीं सोऊंगी उसने, क्योंकि मैट्रेस, और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बेड, तो वो खुद ही जब एक चीज़ को बोल रही है कि इसने बेड नहीं डाला और रूम में बेड नहीं है तो उसका बेडरूम का मतलब क्या? लेकिन उसमें हर चीज़ पर मुझे नहीं लगता सबा को कॉल आउट किया जाए, क्योंकि ठीक है हमें नहीं पता कि कैमरे के पीछे क्या चल रहा है। हो सकता है कि भाई कैमरे के पीछे उसने मैनिपुलेट किया हो सकता है सबा ने जो है वो डराया धमकाया, लेकिन हमें नहीं पता ना, हमारे पास अगर और मगर दोनों है। तो अगर हम यहाँ पर सबा को कसूरवार लोग ठहरा रहे हैं कि सबा ये सब कुछ कर रही है, सबा की चलती है, सबा का ये होता है, हाँ कुछ लोगों का कहना ये है कि सबा सब कुछ करवा सकती है, सबा सब कुछ करवा सकती है। यहाँ पर हर बार यही दो सिचुएशन आ जाती है कि जब इनके लिए कुछ अच्छा करना होता है तो सबा से कुछ नहीं होता, ठीक है, और जब सबा को किसी चीज़ से रोकना होता है तो सबा अपनी दादागिरी कर सकती है। तो ये दो चीज़ें जो है यहाँ पर हो सकती है, लेकिन सामने वाला इंसान भी तो जो है ना वो मतलब समझने को रेडी ही नहीं है ना, मतलब वो उसका अजीब ये बचपना ख़त्म ही नहीं हो रहा है। नहीं शालू आप भी मुझे ये नहीं पसंद है ना, मुझे अरे बहन तेरू पसंद क्या है फिर? मतलब इतना बड़ा सिर्फ सोफ़ा हाईलाइट हुआ है पूरे रूम में, एक सोफ़ा और एक ड्रेसिंग टेबल, मतलब और सबसे बड़ा जो एक और चीज़ है जो नहीं हाईलाइट हो रही थी, वो हाईलाइट ये नहीं हो रही थी कि उसके रूम में किसी भी किस्म का कोई टेबल वगैरह नहीं है जहाँ पर वो बैठ के पढ़ सके, क्योंकि एक रूम ज़्यादातर जो काम आएगा वो फ़िलहाल उसकी पढ़ाई के लिए
और उसके वर्क के लिए काम आएगा कि अगर वो कोई वर्क फ्रॉम होम करती है या वो अगर कोई इंस्टाग्राम का काम कर रही है, किसी भी किस्म का काम कर रही है, तो लैपटॉप वगैरह रखकर उस पर बैठकर। लेकिन वो जब खुद ही रेडी भी नहीं है, अब देखो यहाँ पर दोनों ही गलत है। यहाँ पे सबा भी गलत है कि अगर सबा को लगता है कि भाई वो अपना एक थोड़ा सा ज़बरदस्ती करके उसको दुनियादारी सिखा सकती है तो उसको सिखा देनी चाहिए, जब तुम्हें पता है कि वो तुम्हारी सुनती है, ठीक है। तो यहाँ पर सबा भी गलत है, लेकिन वो भी उतनी ही गलत है। आप किसी को एक बार हाथ पकड़ के चलना सिखाओगे और अगर फिर वो आपके सहारे से ही चलना शुरू हो जाएगा तो फिर ये नहीं होता। उसको भी तो समझना चाहिए ना कि भाई क्या है क्या नहीं। उसको हर चीज़ में नहीं शालू आप भी मुझे ये नहीं करना। उसका बचपना मुक्ता ही नहीं है, उसका बचपने का कुछ है ही नहीं, मतलब कोई एंड ही नहीं है उसके बचपने का। और यहाँ पर सबा का ये रोल बनता है कि भाई वो उसको उस चीज़ों से समझाए कि भाई नहीं देखो ज़िंदगी में तुम्हें ऐसे नहीं ऐसे करना है, ऐसे नहीं ऐसे करना है। लेकिन सबा खुद बचपने से बाहर नहीं आ रही, उसको उसी चीज़ पर तो हम बात करते हैं कि भाई उसको तो अपना बचपना नहीं ख़त्म हो रहा, वो तो अपने आप को जो है वो डे बाय डे जो है रोहान से और हैदर से छोटा समझती जा रही है। तो यहाँ पर आप किससे समझदारी की तवक्को रख सकते हो? यहाँ पर कोई समझदार नहीं है। हाँ, जब उनको कोई ऐसी चीज़ को हाईलाइट करना होता है नेल्स को लेकर या इन सब चीज़ों को लेकर कि हाँ यार यहाँ पर जो है ना ये सारी चीज़ें, यहाँ पर एक ऑडियंस खुश हो जाएगी, मतलब ये। और मुझे ऑडियंस का भी समझ में नहीं आ रहा था भाई, वो नेल्स कट होने पर खुश हो रही होती है, यार सबा देखो कितने अच्छे से इस्लाम को फॉलो। अरे भाई मतलब क्या चल रहा है ये और क्यों चल रहा है, मतलब क्या है ये सब कुछ। तो उस चीज़ पर जो है वो खुशियाँ मना रही, मतलब कुछ भी चलता रहता है यहाँ पर। और इन सब चीज़ों को देखने के बाद मेरा तो एक ही पॉइंट ऑफ व्यू रहा है कि भाई पूरा का पूरा आवा ही बिगड़ा हुआ है यहाँ पर। आप किसी एक को यहाँ पे ब्लेम नहीं कर सकते कि ये है। हाँ, सबा को अगर आप 60% बोल रहे हो तो बाकी 40% जो रज़ा का खुद का अपना भी हाथ है। भाई खुद के पास दिमाग है, अल्लाह ताला ने दिमाग दिया है, अगर वो उसको यूज़ करना नहीं चाह रही है तो फिर कुछ नहीं कह सकते। और उसको अपने लिए एहतजाज करना आता है। उसको जब नेल्स, अभी देखो मैनिपुलेट उसने कर दिया था उस चीज़ के लिए भी कि भाई वो आकर सब कुछ सफाई दे जाती है, क्योंकि ये चीज़ें ना पहले हुई हैं कि नेल्स के लिए उसको मैनिपुलेट किया गया था, सब कुछ वो होता रहा है। लेकिन बात यही आ जाती है अगर और मगर वाली सिचुएशन कि बहन तुम्हें अकल क्यों नहीं पड़ती है, पर तुम खुद इतनी बड़ी हो चुकी हो। मतलब सोचो वो अकेले सोने को, अब अकेले सोने को मैनिपुलेट वो करके अगर उसको बोल रही है कर रही है, तो भाई तुमने जब सोना नहीं है। अच्छा, यहाँ पर ये भी बात हो रही है कि शायद इस रूम में AC नहीं है, क्योंकि कमेंट सेक्शन भाई अलग ही लेवल का, भाई मतलब कमेंट सेक्शन तो एक अलग ही लेवल का चल रहा होता है कि AC नहीं है इसलिए वो सोने का मन। अगर AC नहीं है तो वो क्लियरली कहे ना, तो घुमा फिरा कर ये क्या हरकत है कि यहाँ पर मैं अकेली नहीं सो सकती। भाई AC नहीं है, सिंपल बोले कि भाई इधर गर्मी लगती है। जब मतलब ऐसा होगा ना कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि रूम होता है, लेकिन जब जिस रूम में AC होता है, जैसे माँ बाप के रूम में AC होता है तो बच्चे वहाँ गर्मियों में सोते हैं, सर्दियों में अपने रूम में सोते हैं, तो वो बोल ले सिर्फ पेंटिंग करने के लिए। ये क्या है ये, मतलब कोई बच्चे का, कोई 8-9 साल की बच्ची का रूम तुमने बनाया है जिसको लेकर, मतलब ये क्या था जो उसने दिखाया। और ये रूम में कहा जा रहा है कि सबा इस रूम को भी सिर्फ आपने अपने ही लिए बनाया है एक तरीके से। आप यहाँ पर शूटिंग वगैरह करोगे, क्योंकि अगर आप बैल्कनी वगैरह में जाओगे ना तो वहाँ पर आपको लाइट्स वगैरह नज़र आएंगी, जो रिंग लाइट वगैरह होती है। तो यहाँ पे भी लोगों का ये क्वेश्चन रहा है कि ये रिंग लाइट वगैरह क्यों है यहाँ पर, मतलब रज़ा क्या ऐसा शूट कर रही होती है। ड्रेसिंग टेबल को लेकर अचानक से जो है वो उसको, मतलब मैंने कुछ टाइम पहले देखा था जहाँ पर ये बात हुई थी कि रज़ा को ज्वेलरी का शौक नहीं है, लेकिन अचानक रज़ा को बहुत ज़्यादा ज्वेलरी का शौक हो चुका है। तब पहले नहीं था, लास्ट टाइम जो था ना तब नहीं था इतना, तब उसको कुछ भी बोलते थे वो बोलती थी नहीं मुझे नहीं पहनना, नहीं करना। तो अभी अचानक उसके पास इतना सारा मेकअप भी है, तो वो उसने कहा कि ड्रेसिंग टेबल उसने बनाया उसका मेकअप। लेकिन वो ये सारी चीज़ें करती कब है, मतलब कभी भी वो करते उसने अपने आपको ग्रूम किया किधर है, वो अपने आपको ग्रूम करती हुई नज़र किधर आती है, उसी बात पर तो ये कॉल आउट हो रही होती है। अच्छा, एक रूम के अंदर बेड होता है, चेयर होती है, साइड टेबल और ड्रेसिंग, और मतलब एक बच्ची का रूम अगर बन रहा है, एक मतलब अडल्ट बच्ची है, बच्ची नहीं है वो, सॉरी बच्ची नहीं है, अगर एक लड़की का रूम बन रहा है तो उसमें यही सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं, जिसके अंदर ड्रेसिंग टेबल भी एक ज़रूरत है, मतलब होता है भाई, लड़कियों को शौक़ होता है। लेकिन यहाँ पर बात घूम फिर कर यही आ जाती है भाई उसका शौक़ तो कभी दिखा ही नहीं है, उसका शौक़ तो अजीब सा बच्चों वाले ही शौक़ रहते हैं सब। आप उसको तो डब्बे उसको चाहिए होते हैं, मतलब खैर। लेकिन अगर उसका ये शौक़ है तो उसका मतलब कि ऑडियंस को बहुत कुछ गुमराह करके रखा हुआ है कि उसको इन सब चीज़ों का शौक़ है। बट हमेशा तो ये बताया, मतलब इनके शौक़ ना, मतलब हमेशा कन्वीनियंस के हिसाब से चेंज होते हैं कि हाँ हमें ये शौक़ है, अगर नहीं मिल रहा तो इनको शौक़ ही नहीं है। जब इसको कोई चीज़ नहीं मिल रही होती है तो ये बोलती है कि मुझे शौक़ नहीं है, मुझे ये नहीं है, मुझे वो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो खैर ये सब कुछ इनके इसमें चल ही रहा है अभी। अब भाई बेड इसके रूम में नहीं है तो भाई उसको खुद ही बोल दिया है कि मुझे नीचे सोना पसंद है। हाँ, अब यहाँ पे सबा ऐसे दिखा रही है जैसे उसको भी पहली बार पता चल रहा है, लेकिन जाहिर सी बात है आपस में डिस्कशन तो ही होगी ना। उसको बेड नहीं चाहिए, उसने खुद ही ने मना कर दिया मुझे बेड नहीं चाहिए, मैनिपुलेशन चल रही है यहाँ पर। भाई तुम अभी तक मैनिपुलेशन में ही चल रही हो तो हो गया तुम्हारा काम। तो
ये सारी चीज़ें हैं। उसको बेड में बेड नहीं चाहिए, उसको एक जो है वो अलमारी चाहिए थी, वो उसको मिल गई है और वो उसने रखी है। मतलब ड्रेसिंग टेबल मिल गया है। बाकी राइटिंग टेबल के भी बहुत सारे सवाल हैं कि भाई राइटिंग टेबल किधर है, मतलब वो ही नहीं है, राइटिंग टेबल ही नहीं है उस रूम में, तो वो क्या करेगी, मतलब वो रूम उसका कैसे है। मतलब लोगों के बड़े सारे सवाल रहे हैं और कुछ लोग उसके पिंक कलर को देख रहे थे कि भाई उसमें पिंक कलर नहीं है। मतलब यार ज़रूरी थोड़ी लड़की का रूम है तो पिंक कलर ही मिलेगा, मतलब हर कोई पिंक कलर को लेकर नहीं होता है, कुछ लोग न्यूट्रल कलर्स को भी लेकर होते हैं। अब अगर कोई लड़की पिंक कलर नहीं लगा रही उसका मतलब ये थोड़ी कि वो रूम उसका नहीं है। मैंने पिंक कलर भी देखा उसमें कमेंट सेक्शन में, मुझे हंसी आ रही थी सारी चीज़ें देखकर। हाँ चलो ठीक है, एक तरफ मुझे अच्छा भी लग रहा था कि यार रिज़ा को रूम मिल गया। हालांकि वो कोई बेचारगी नहीं है भाई, जिसका अपना 2 मंजिला घर हो तो वो बेचारा कैसे है, ठीक है ना। मौदहा में उसका अपना घर है, वो अपना एक रूम नहीं 2 रूम को भी मिलाकर अपना रूम बना सकती है, तो वो कोई बेचारी नहीं है। लेकिन चलो जी, फाइनली उसको एक सही से रहने की जगह मिल गई। लेकिन उसके बाद भी अगर उसको सही से रहना ही नहीं है तो अब उसमें सबा मैनिपुलेट कर भी रही है, तो मुझे तो सबसे बड़ी गधी जो है वो रिज़ा ही लगेगी। अगर वो मैनिपुलेट हो रही है सबा केस में तो मैं बोलती हूँ चलो जी ठीक है, सबा मैनिपुलेट कर भी रही है एक टाइम को, लेकिन भाई वही सबसे बड़ा है ना कि वो एक्सेप्ट ही नहीं है। भाई अब तो अपना रूम है, वो अपना चाहे तो सो सकती है, और अगर एसी नहीं है तो वो ये बोल सकती है कि भाई इस रूम में भी ऐसी एसी नहीं है, इसलिए मैं भी फिलहाल बाहर सोऊंगी, दिन में जो भी होगा मैं टाइम स्पेंड कर लूँगी यहाँ पर। और एक और चीज़ इनका जो है वो अपने हिसाब से चलता हुआ दिखा है। वो ऐसा दिखा है कि जब लास्ट टाइम हैदर की बर्थडे थी, मैंने कहा ना ये सब मतलब अपने बच्चों की, मतलब जो चीज़ें बच्चों को लेके ज़्यादा एक्साइटमेंट होनी चाहिए वो इनके घर में नहीं है। इनके घर में सब कुछ उल्टा है। इनके घर में 40-42 साल के जो लड़का है, लड़का बोल रही हूँ, जो आदमी है उसकी बर्थडे को लेकर अलग किस्म की एक्साइटमेंट चलती है। लेकिन एक जो बच्चे जो 1, 2, 3 साल के हैं उनकी एक्साइटमेंट नहीं है। मतलब उनकी एक्साइटमेंट बर्थडे की होनी नहीं चाहिए। क्यों होनी चाहिए भाई, बच्चों की कोई एक्साइटमेंट होती है। हम सारे बेवकूफ़ है जो बच्चों की बर्थडे को एक्साइटेड मनाते हैं। ना ना ना, जो 40-42 साल बन के आदमी होते हैं ना उनकी बर्थडे को प्रायोरिटीज़ देनी चाहिए। मतलब ये क्या यार, ये कौन सा तरीका है, मतलब ना 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 ना, ये तो गलत है। अब देखो यहाँ पर उसके फादर एडमिट है, अगेन मैं कह रही हूँ कि वो एडमिट है अभी भी, और वो भी क्रिटिकल कंडीशन से निकल कर तब उसका दिल कर गया कि वो जाके शॉपिंग करे, वो जाके लेकर आए। लेकिन वहीं पर सिर्फ भाभी की रिपोर्ट, जो कि एक तरीके से भी कैंसर से वो फ्री है एक तरीके से, वो मतलब ऐसा नहीं है कि उसका उस रिपोर्ट के अंदर कुछ ऐसा भयंकर ही था। मतलब वो हॉस्पिटल में भी एडमिट नहीं थी, वो भी ठीक था, और सिर्फ एक रिपोर्ट का वेट किया जा रहा था। अभी उस रिपोर्ट में बहुत सारे चांसेस थे कि हाँ भाई रिपोर्ट मतलब अच्छी भी हो सकती है, और कुछ थोड़ा बहुत मतलब थोड़ी बहुत जो है वो उसमें चीज़ें अजीब भी आ सकती हैं, क्योंकि वो जो उसके डॉट्स वगैरह आए थे तो उस वजह से। लेकिन उसके दरमियान भी अपने बच्चे की बर्थडे को बिल्कुल रोक दिया गया कि नहीं नहीं नहीं, गिफ्ट्स वगैरह भी नहीं कुछ नहीं करना, और इस तरीके से। लेकिन जब पापा की तबीयत इस तरीके से हो, जबकि पापा हॉस्पिटल में भी है, ठीक है, अभी भी हॉस्पिटल में ही है, ठीक है, वो छुट्टी मिल जाएगी, वो सब कुछ है, लेकिन वो भाई को स्पेशल फील करवाने के लिए, भाई की बर्थडे है तो उसके लिए शॉपिंग वगैरह सब कुछ करने का दिल कर गया। बात यही है ना, फिर घूम फिर कर यही आ जाती है। मतलब आपके लिए आपकी जो भाभी है, जो कि आपका खून भी नहीं है, लेकिन आप उसके लिए जो है वो इतना सोच रहे हो, लेकिन जिससे आपका खून है, मतलब आपका बाप, मतलब एक होता है ना कि भाई उनकी एज भी ऐसी है, इस तरीके की सिचुएशन, और फिर वो जिस तरीके की कंडीशन के अंदर हॉस्पिटल में गए हैं, उसके बाद ये दिल कर गया। मैं नहीं कह रही कि गलत है, मैं ये नहीं कह रही कि गलत है या नहीं होता है, भाई ठीक है, भाई को स्पेशल फील करवा रहे हैं, वो इसलिए फील करवा रहे हैं कि वो इतने टाइम से है और वो इतनी केयर कर रहा है तो उसका हक बनता है। वो सब अपनी जगह पर, उस जगह पर वो सब कुछ सही हो सकता है। लेकिन बात यही है कि जो उन्होंने लास्ट टाइम किया था उसको अगर कंपैरिजन किया जाए तो वहाँ पर ये सवाल खड़े हो जाते हैं कि मतलब भाभी जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी और बाप नहीं था। मतलब ये क्या है, हर वक्त सिचुएशन डिफरेंट होती है, बट इस वक्त सिचुएशन सेम ही है, बर्थडे ही है। एक तरफ 42 ईयर्स के मतलब 40 ईयर्स के जो है वो आदमी का बर्थडे, और एक तरफ 1 साल के बच्चे का पहला बर्थडे था। तो मतलब ये क्या था, जो भी है बहरहाल बहुत ही अजीब है। इनके घर में तकरीबन सब कुछ अजीब ही चल रहा होता है। इनके घर में जो शुएब को जो दी जा रही होती है अहमियत, वो मतलब किसी को एक साल के बच्चे को भी नहीं दी जा रही होती। मतलब शुएब का हर किसी के साथ कंपैरिजन चल रहा होता है। मतलब ये क्या है, या तो फिर ये सबा जान के कर रही होती है कि भाई हाँ पढ़े भले भाई को गालियाँ, क्योंकि उसको पता था जो गालियाँ पढ़ने वाली है वो ज़्यादातर भाई को ही पढ़ेंगी कि यार कैसा भाई है, कैसा बेटा है, रोक नहीं रहा। देखो सबा ने भी तो रोका था ना, क्योंकि कुछ कमेंट्स ऐसे थे, बट लेकिन ये सब कुछ सबा पे बैकफायर कर जाता है। लेकिन बहुत सारे लोग सबा को इस चीज़ पे कॉल आउट कर रहे हैं, जबकि यहाँ पर जो कॉल आउट होना बनता था वो यही होना बनता था कि देखो सबा ने भी तो रोका था ना भाभी के लिए। यहाँ पे भाई का भी हक बनता है कि नहीं इस वक्त पापा की तबीयत ठीक नहीं है तो सबको रोक देना चाहिए था कि कोई गिफ्ट वगैरह कुछ नहीं चाहिए, बस जो ये केक वगैरह आ गया बस ठीक है, बाद में हम गिफ्ट्स वगैरह देखेंगे, तो वो चीज़ के लिए हो सकता था। लेकिन एट दी एंड वही है,
और इतने दिनों से शॉपिंग नहीं थी, तो आज के व्लॉग में उसने 2 बार शॉपिंग दिखा दी है। वो 2 बार गई है, एक बार भाई का गिफ्ट लेने के लिए, एक बार रोहान का गिफ्ट लेने के लिए। तो वो इस तरीके से चली गई है और ये सब कुछ हुआ है आज के व्लॉग के अंदर। ये सारी चीज़ें थी। बहरहाल ये जो रज़ा का रूम है ना, ये मेरे दिमाग में घूम रहा था, ये रज़ा के रूम को लेकर। और वो जो बेचारा बनाया जा रहा था, मैं ये बोलूँ भाई बेचारा कैसे, रज़ा बेचारी कैसे? रज़ा नहीं है बेचारी, जिसका इतना बड़ा घर मौदा हमें पड़ा, वो बेचारा कैसे? वो सब कुछ मेरी तो समझ से बाहर हो जाती है कभी कभार चीज़ें। मतलब एक तरफ हम बोलते हैं कि भाई सबा बहुत बड़ी मैनिपुलेटर है, किधर बोला जाता है कि रज़ा बहुत शातिर है, ये है वो है। तो फिर ये जो सब कुछ चल रहा है इनके घर में, वो सब कुछ कैसे चल रहा है? अच्छा, ये जो रज़ा के रूम में इतनी हैवी लाइट्स लगाई गई हैं, ये इतनी हैवी लाइट्स क्यों लगाई गई हैं? मतलब वो कोई शूट वगैरह तो नहीं कर रही है ना वो किसी किस्म का प्रोफेशनल मेकअप करती है। मतलब उसको मेकअप के नाम पर कुछ नहीं आता, और उसको मेकअप करना होता है तो तब बोलती है, रज़ा बोलती, वो सबा बोलती है हाँ मेरा दिल तो नहीं करता, लेकिन फिर इनको थोड़ा बहुत करना होता तो मैं इनको मना नहीं करती। अभी तक ये थोड़े बहुत पर ही अटकी हुई है। तो ये सारी चीज़ें, तो ये इतनी हैवी लाइट्स इसने क्यों लगाई हैं? मतलब वो तो वो लगाता ना जिसको मेकअप का शौक़ हो, जिसको जो है वो मतलब कि एक हो ना कि रील्स वगैरह बनानी हो या कुछ ऐसी वीडियोस वगैरह बनानी हो, तो उस तरीके में ये लाइट्स वगैरह काम आती हैं। वरना ये लाइट्स तो ये इसीलिए लाइट्स की, अच्छा ये लाइट्स की वजह से ज़्यादा जो है ना वो लोगों को लग रहा है कि ये सबा का रूम है, सेकंड सबा ने अपने लिए रूम तैयार किया है। क्योंकि कोई बेडरूम में बेड नहीं है, कोई राइटिंग टेबल या जो भी होता है टेबल वगैरह नहीं है, सिर्फ एक चेयर को रखा गया। अगर आप इस रूम में देखो, अगर आप गद्दा उठा दो तो एक चेयर है और ड्रेसिंग टेबल है और एक अलमारी है, बस इसके अलावा और कुछ नहीं है इस रूम में ना, क्योंकि वो रूम बिल्कुल खाली हो जाएगा। तो उसको ये भी कहा जा रहा है कि ये सबा का शायद सेकंड रूम है, जहाँ पर सबा अपना शूट वगैरह या अपना जो रील्स वगैरह, आजकल ये गेट रेडी विथ मी रील्स बहुत ज़्यादा बना रही है, तो इस तरीके की रील्स वगैरह शूट की जा रही है। क्योंकि ये जो लाइटिंग लगाई गई है ना, इससे लोग बड़ा ज़्यादा वो हो रहे हैं। और बोला कि यहाँ पर इसका नाम भी हो गया कि रज़ा को रूम मिल गया है, क्योंकि रज़ा के रूम को लेकर काफ़ी सारे लोग एक्साइटेड थे कि यार कुछ अलग ही देखने को मिलेगा। रज़ा थोड़ी सी क्रिएटिव टाइप की है, तो उस तरीके का रूम हमें देखने को मिलेगा और हमें कुछ अलग चीज़ देखने को मिलेगी। बट लोगों की उम्मीदों पे जो समंदर फेरा है ना, पानी भी नहीं फेरा भाई, सवा ने समंदर फेरवाया है, तो वो लोग थोड़ा सा शॉकिंग, और वो शॉक्ड आपको कमेंट सेक्शन में दिखेगा। वहाँ पे लोगों ने लिखा है भाई सबा खेल गई, सबा ने हमारे साथ प्रैंक कर दिया और ये सब कुछ कर दिया। मतलब बहन, मतलब ये क्या है, क्या चल रहा है? और अगर वो कह रही है कि सोने का इशू है, ये सब कुछ है, वैसे ही नीचे गद्दा है तो यहाँ पर 2 पर्सन आराम से सो सकते हैं। तो महर और ये आराम से सो सकते हैं, सारा और ये आराम से सो सकते हैं। मतलब ये तीनों लड़कियाँ यहाँ पर आराम से सो सकती हैं। तो मतलब कि ये तो कोई बड़ी बात है ही नहीं यहाँ पर। अगर तुम्हें अकेले सोने में मसला है, ज़रूरी है वहाँ तुम्हें जो है वो गद्दे डाल कर ही रोज़ के रोज़, मतलब कभी कभार मुझे लगता है सबा इरिटेट नहीं होती इन सब चीज़ों से कि रोज़ एक ही गद्दे डालना, इतने गद्दे बिछाना और इतना सब कुछ। मतलब एक इरिटेशन भी आपको हो जाती है ना यार, रोज़ के रोज़ ये क्या चीज़ें हैं। और उसके बाद सबको सॉर्टेड करने के बाद भी सबने यही करना है। मतलब भाई अब रूम बन गया, अब वहाँ रहो, और बेटी खाला और जो है वो नानी जो भी है वो उसके हैदर वाले रूम में रह ले, वहाँ भी बहुत सारी चीज़ें। मतलब एक सोने का एक ठिकाना हो जाए कि भाई ये रोज़ के रोज़ बिस्तर नहीं बिछाने, बिस्तर नहीं उठाने, सोने का एक सेटिंग बनी हुई है। सब अपने अपने रूम में जाके सो जाएंगे, सब बैठेंगे रात में, सब अपने अपने रूम में जाके सो जाएंगे। क्योंकि ये कोई एक आध दिन का, ये एक हफ्ते के मेहमान नहीं है, ये रोज़ के ही है तकरीबन। तो फिर भी ये सबा के कंटाड़, मैं भाई सबा को उस चीज़ में शाबाशी दूंगी कि ये बंदी पता नहीं कैसे ये सब कुछ लेके सर्वाइव कर सकती है। मतलब एक इंसान ना चिढ़ जाता है भाई, कुछ टाइम बाद जितना भी बोल लो एक इंसान को चिढ़ मचती है। कोई ये नहीं बोल रहा कि कोई मेहमान से चिढ़ता है, लेकिन ये मेहमान नहीं है, ये अब रोज़ के हैं। मतलब एक तरीके से वो बंदे बन चुके हैं जिनका रूटीन है यहाँ पर रहना, और वो जो यहाँ पर एक मेंबर बन चुके। तो उसके बाद फिर तो ये बहुत ही अजीब है भाई। मतलब कि ज़िंदगी सॉर्टेड करो। तुम कज़न्स को लेकर यहाँ पे तुम तीनों कज़न्स सो जाओ, मतलब लड़कियाँ तीनों, महर ये सारा तीनों सो जाए, सिंपल। तो नहीं, उसमें भी इसका अलग ही लॉजिक चल रहा है। हाँ, रूम पढ़ाई के लिए तो ठीक है, लेकिन सोना नहीं है भाई। तू तो, मैं बोलती हूँ सबा से ज़्यादा अगर कोई इस टाइम पर मुझे बेवकूफ़ लग रहा है ना, वो रज़ा ही लग रही है। मतलब ये भाई, ये लड़की इसके अंदर खुद के अंदर दिमाग चलाने वाली सिचुएशन नहीं है। मैं बोलूँ जितनी बड़ी मैनिपुलेटर सबा हो, जितना मैनिपुलेट करना जानती हूँ, ये बंदी कैसे हो रही है मैनिपुलेट, वो भी आज के दौर की बच्ची है यार। मतलब इतना समझदार बच्चे होते हैं आजकल के, जेनज़ीज़ को चेक करो भाई, वो मतलब कितने समझदार है। और मैं कोई ये बुराई नहीं कर रही हूँ। अच्छा, कुछ लोगों को मैं देख रही हूँ जो रज़ा को ये कह रहे हैं कि आजकल के चालाक के दौर में ऐसी मासूम और भोली लड़की मिलना, अरे मतलब ये मासूम और भोलेपन में नहीं आता है। मतलब ये मासूम और भोलेपन में, मतलब अपनी ज़िंदगी का बेड़ा गर्क करना मासूम और भोलापन है। मतलब क्या कहने हैं यार, मतलब कुछ भी कहने होते हैं। खैर, आप लोग क्या कहना है इन सब के बारे में मुझे लाजमी बताना। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।